हेलो दोस्तों। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम ईजीए है और यह 2010 में रिलीज हुई थी। यह कहानी एक ऐसी लड़की पर है जिसे हमेशा यह डर रहता है कि कहीं किसी गलती के कारण उसकी सील न टूट जाए। ये लड़की कभी भी अपनी चाहकर भी सील नहीं तोड़वाना चाहती। अगर कोई लड़की इससे पूछती है तो यह झूठ कह देती है कि हाँ, मैंने कई लड़कों के साथ घपाघप कर लिया है, लेकिन असल में यह ऐसा नहीं करती। यह हमेशा वर्जन रहना पसंद करती है। क्या आखिर तक यह अपना तबला किसी से बजवा लेती है या ऐसे ही वर्जन रहती है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम इसी लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में होती है और इसका नाम ओलिवे होता है। ओलिवे अपने दोस्त के साथ कॉलेज में जाती है जिसका नाम री होता है। री ओलिवे से कहती है, कल मेरे घर वाले और मैं कहीं टूर पे जा रहे हैं, अगर तुम भी मेरे साथ चले तो हम वहाँ खूब मस्ती करेंगे। लेकिन ओलिवे मना कर देती है और अपने घर पर ही छुट्टी का दिन गुजारती है। ओलिवे सारा दिन घर पर फुल मस्ती करती है और शाम को आराम से सो जाती है। दूसरे दिन कॉलेज में री ओलिवे को बताती है कि मैंने कल पूरे दिन बहुत मजे किए और एक लड़के के साथ घपाघप भी किया। उसके बाद री ओलिवे से पूछती है, क्या तुमने भी कल किसी के साथ घपाघप किया था? ओलिवे झूठ कह देती है कि हाँ, मैंने भी एक लड़के से अपना तबला बजवा लिया है। यह दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है और ओलिवे की कही बात वह सुन लेती है। यह लड़की दूसरे दिन पूरे कॉलेज में इसके पर्चे छपवा देती है कि ओलिवे ने अपनी सील तोड़वा ली है। यह बात कॉलेज में वह पानी की तरह फैला देती है। ओलिवे को यह सब देखकर अच्छा भी लगता है और बुरा भी। ओलिवे अगले दिन जब क्लास में होती है तब इसे एक लड़की पूछती है, तुमने अपना तबला किससे बजवाया था? यह सुनकर ओलिवे को गुस्सा आ जाता है और यह इसे गालियां देने लगती है। ओलिवे की इन हरकतों की वजह से इनका क्लास टीचर ओलिवे को क्लास से बाहर कर देता है और प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देता है। कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है, यह तुम्हारा लास्ट चांस है, अब की बार तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल कहता है, तुमने क्लास में गालियां दी है तो तुम्हें पूरे कॉलेज की सफाई करने की सजा दी जाती है। कॉलेज की सफाई में एक लड़का भी लगा होता है, इससे भी ओलिवे की तरह सजा मिली होती है। ओलिवे पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें ये सजा मिली है? लड़का कहता है, मैं टॉयलेट में मुठ मार रहा था और अचानक से टीचर आ गया, इसलिए मेरे को पूरे कॉलेज की सफाई करने को कहा गया है। फिर दोनों सफाई करने लग जाते हैं। सफाई करते करते इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। शाम को ओलिवे उसे अपने घर बुला लेती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। डैन ओलिवे से कहता है, आज हम पार्टी में चलेंगे। ओलिवे एक बार मना कर देती है लेकिन डैन उसे मना लेता है। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक करते हैं। फिर यह एक कमरे में चले जाते हैं और दोनों ऐसे आवाज निकालते हैं जैसे कि यह घपाघप कर रहे हों। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कॉलेज वालों को लगे कि ओलिवे ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही घपाघप किया है, न कि बाहर के लड़के से। अगले दिन ओलिवे अपने सारे पुराने कपड़ों को काट कर फेंक देती है और सारे कपड़े नए लेकर आती है। फिर कॉलेज में ओलिवे एक हीरोइन की तरह एंट्री करती है। ओलिवे को ऐसे कपड़ों में देखकर कॉलेज के सारे लड़के उसकी तरफ देखने लगते हैं और सारे के सारे लड़कों का मन इसकी लेने को कर गया था। ओलिवे ऐसे चलकर दिखाती है कि उसकी चाल पहले जैसी है, उसकी चाल में अभी तक कोई फर्क नहीं है। दूसरे दिन ओलिवे को उसका क्लास टीचर ऑफिस में बुला लेता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हारा नाम ही क्यों लिया जा रहा है? ओलिवे अपने टीचर को कुछ नहीं बताती, इसलिए क्लास टीचर अपनी वाइफ को कहता है, तुम ओलिवे से पूछो कि उसे क्या परेशानी है। फिर वह ओलिवे से पूछती है, तुमने जो भी किया है वो साफ साफ मुझे बता दो। ओलिवे अपने बारे में बताने लगती है तो ओलिवे की सुनने की बजाय वह उसे कुछ कॉन्डम देती है और कहती है, कोई बात नहीं, ये उम्र ही ऐसी है, तुमने जो भी किया है वो सही किया है, बस थोड़ा संभल कर रहना। फिर ओलिवे बाहर आती है तो वह अपनी एक दोस्त को उदास बैठी देखती है। ओलिवे उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी उसकी दोस्त कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में है और उसे कुछ हो गया है। ओलिवे कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस साले ने कई लड़कियों के साथ घपाघप कर लिया था, इसलिए इसके औजार पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसे डॉक्टर कहता है, तुम्हें अब कुछ दिनों तक औजार को बिना हिलाए रखना होगा। शाम को जब ओलिवे घर आती है तो इसके घर वाले पूछते हैं, तुमने ऐसा कॉलेज में क्या कर दिया जो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट तेरा नाम ले रहे हैं? ओलिवे अपने घर वालों को समझाती है
कि आपने जो सुना है वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं। अगले दिन ओलिवे को उसका कॉलेज फ्रेंड मिलता है और ओलिवे को डेट पर ले जाने को कहता है। ओलिवे उसे हाँ कर देती है। फिर दोनों होटल में खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं। उसके बाद होटल से बाहर निकलकर वह ओलिवे को किस करने लगता है और घपाघप करने को कहता है, लेकिन ओलिवे उसे दूर कर देती है क्योंकि ओलिवे ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन कॉलेज में डांस पार्टी होती है जहाँ पर एक लड़का डांस कर रहा होता है। ये वही लड़का था जिसे ओलिवे कई दिनों से पसंद करती थी। ओलिवे उसके साथ गाना गाती है और डांस करती है। फिर अगले दिन वह ओलिवे से मिलने उसके घर आ जाता है और दोनों मिलकर फुल मस्ती करते हैं। यहाँ आकर हमारी मूवी एंड हो जाती है।